कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए, लेकिन अब एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने पूछा है कि कांवड़ियों का सत्कार तो नमाज तो खुली जगह पर बवाल क्यों। ओवैसी ने यह भी कहा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया। यूपी सरकार ने रास्तों पर गोश्त पर फिर पाबंदी क्यों लगाई? क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करें तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, लिंचिंग और बुलडोजर का सामना करना पड़ता है। ये भेदभाव क्यों? बड़ी बात, बड़ा सवाल, बड़ा आरोप आज असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए लगाया। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? ये असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। मुसलमान चंद मिनट खुले में नमाज पढ़ता है तो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से गोलियां, लिंचिंग और बुलडोजर। भेदभाव क्यों? एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? ये असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष एआईएमआईएम के। एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट, दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? लेकिन बचाव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए। उल्टा उन्होंने आरोप लगा दिया असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि वो सौहार्द बिगाड़ते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालने की कोशिश करते हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप असदुद्दीन ओवैसी को देख सकते हैं, दूसरी तरफ कांवड़ियों पर जो पुष्प वर्षा की गई वो तस्वीर, और उसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने पूछा है कि कांवड़ियों का सत्कार तो नमाज खुली जगह पर जब होती है तो फिर बवाल क्यों? ओवैसी से हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने खास बातचीत की, सुनना बेहद जरूरी। सुनिए आप। तो कह रहे हैं कि और बरसाइए, बल्कि एक नहीं बल्कि 20 हेलीकॉप्टर से बरसाइए, क्योंकि भारत के टैक्स पेयर का पैसा है। हमारा आपसे बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोज़र मत बरसाइए बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप उनका पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा है तो भैया हमको पुलिस ने ले जाकर हाथ पैर मत तोड़िए हमारे मुसलमानों के। और अगर आप ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करिए, मगर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर कोई मुसलमान रोड पर 295, 153 नॉन बिलेबल लगाकर जेल भी जाते हैं, कौन सा इसमें क्रिमिनल इंटेंट है बताइए? मेंसरे है ही नहीं उसमें। कौन सा दंगे की नीयत है उनकी? नमाज पढ़ रहे हैं। और भारत के जितने पार्क हैं, पार्क में चलिए, क्या आपको रिलीजन नज़र नहीं आता? आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाइए, लिफ्ट में खड़े रहिए, आपको रिलीजन नज़र नहीं आता? यही तो इस देश की खूबसूरती है, देश का कोई रिलीजन नहीं है। मगर भाजपा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने वार किया। उधर अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी पर पलटवार किया। केशव मौर्य का कहना है कि ओवैसी समाज में जहर फैलाने और वोट बैंक मजबूत करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। सुन लेते हैं उनको भी। देखिए, हम तो कांवड़ियों की, तीर्थयात्रियों की सेवा करते थे, करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत वाला बयान तो इस प्रकार के घटिया लोग ही दे सकते हैं। वोट बैंक की तलाश में भटक रहे ऐसे लोग इस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं है। वह गरीब एमआईएम का वोट बैंक कैसे बन जाए, इस प्रकार के जहरीले बयान इसके कारण से देने की कोशिश की जाती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ही नहीं, उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी कहा कि देश में नफरत की राजनीति की जा रही है। कांवड़ियों पर फूल नहीं तो क्या आतंकवादियों पर फूल बरसाए जाएंगे? भाई, कभी भी बुलडोजर किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय पर नहीं चलता है। अवैध काम करने वाले, अनैतिक काम करने वाले, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है। जमीन माफिया, भू माफिया, जो गलत ढंग से कहीं गलत ढंग से कोई काम करता है अवैध रूप से, उस पर बुलडोजर चलता है, ना कि किसी जाति, धर्म, संप्रदाय पर। और ये फूल बरसेगा किस पर बरसता है? अच्छे काम करने वाले पर। हमारे ईद बकरीद में जो भाई साहब नमाज पढ़ते हैं, हम सब लोग उनको पर फूल बरसाते हैं। ये हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं। ये ओबीसी बार बार हिंदू और मुसलमानों को विभेद पैदा करने का और मुसलमानों को मुख्य धारा से तोड़ने का काम राजनीति ये ओबीसी करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।